नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा शरीर हर दिन बढ़ता कैसे है, काम कैसे करता है और इतना स्वस्थ कैसे रहता है? अरे, इसका राज ना कुछ छोटे छोटे सीक्रेट एजेंट्स में छिपा है, जिन्हें हम कहते हैं खनिज। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये सीक्रेट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या, जो हमें रोजाना एनर्जी देते हैं, हमारी हड्डियों को फौलाद जैसा बनाते हैं और हमारे दिल को धड़काते रहते हैं? जवाब है आवश्यक खनिज। और आज हम इन्हीं की शानदार दुनिया की सैर करने वाले हैं। आज की हमारी इस यात्रा में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। फिर हम मिलेंगे मेजर मिनरल टीम से। उसके बाद समझेंगे कि शरीर अपना बैलेंस कैसे बनाता है। फिर मिलेंगे कुछ छोटे मगर बहुत शक्तिशाली खनिजों से। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सबको खाने में कैसे शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये खनिज या मिनरल्स हैं क्या भला, और ये आते कहाँ से हैं। देखिए, ये विटामिन से एकदम अलग होते हैं। खनिज मतलब मिनरल्स सीधे ज़मीन और पानी से आते हैं। पौधे उन्हें अपनी जड़ों से सोख लेते हैं या फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं, और बस इसी तरह ये हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें इन्हें रोज़ अपने खाने से ही लेना पड़ता है। अब इन खनिजों की ना दो टीमें होती हैं। पहली है प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल्स की टीम, जिनकी हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। समझिए, ये किसी बिल्डिंग को बनाने वाले मेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह हैं। और दूसरी है ट्रेस खनिज टीम, जिनकी हमें बस ज़रा सी मात्रा में ज़रूरत होती है। ये उन एक्सपर्ट कारीगरों की तरह हैं जो बहुत खास और बारीक काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन सुपर वर्कर्स से, यानी हमारी मेजर मिनरल्स की टीम, जिनकी हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस टीम का सबसे फेमस मेंबर कौन है? कैल्शियम। इसे हमारे शरीर का मास्टर बिल्डर कह सकते हैं। ये हमारी हड्डियों और दांतों को बनाने और उन्हें मजबूत रखने का सारा काम संभालता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, हमारे शरीर का लगभग 99% कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ हमारी हड्डियों और दांतों में ही जमा होता है। सोचिए ज़रा, ये हमारे ढांचे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पर रुकिए, कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियां बनाना नहीं है। अरे, ये तो एक मल्टीटास्कर है। ये हमारी मसल्स को हिलने डुलने में मदद करता है, हमारे दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक मैसेज भेजता है, और हाँ, चोट लगने पर खून को जमाने में भी यही मदद करता है। सच में एक हीरो है ये। लेकिन भाई, कोई भी बिल्डर अकेले तो काम नहीं कर सकता, है ना? तो टीम में एक और बड़ा खिलाड़ी है, मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम बिल्डर है तो समझिए मैग्नीशियम एक सुपर बिजी मैनेजर है, जो एक साथ सैकड़ों अलग अलग काम संभालता है। जी हाँ, 300 से भी ज्यादा। मैग्नीशियम हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। मतलब शरीर में एनर्जी बनाने से लेकर हमारे दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने तक हर जगह इसका हाथ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मैग्नीशियम बहुत ही टेस्टी चीजों में मिलता है, जैसे कि कद्दू के बीज, बादाम, पालक और अरे वाह, डार्क चॉकलेट में भी। तो मतलब इसे अपनी डाइट में शामिल करना तो मज़ेदार भी है और आसान भी। अच्छा, अब बात करते हैं बैलेंस की। हमारे शरीर के अंदर ना पानी और दूसरे ज़रूरी लिक्विड्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को चलाते हैं कुछ खास खनिज, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यहाँ दो मेन खिलाड़ी हैं, सोडियम और पोटेशियम। हैं तो ये एक ही टीम में, पर काम बिल्कुल उल्टा करते हैं। सोडियम हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाहर पानी का बैलेंस संभालता है, तो पोटेशियम कोशिकाओं के अंदर। दिक्कत यह है कि आजकल के पैकेट वाले खाने में सोडियम तो बहुत ज़्यादा होता है, और ताज़े फल सब्जियों से मिलने वाला पोटेशियम बहुत कम। तो असली बात ये नहीं है कि कितना सोडियम लिया या कितना पोटेशियम। असली बात है इन दोनों के बीच का सही बैलेंस। और ये बैलेंस ज़्यादा फल और सब्जियां खाने से अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी टीम से मिलने का, ट्रेस खनिज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमें इनकी बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ज़रूरत होती है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये एकदम छोटे पैकेट में बड़े धमाके जैसे हैं। इस टीम का स्टार प्लेयर है आयरन। इसे आप हमारे शरीर का ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और उसे शरीर के कोने कोने में हर एक सेल तक पहुंचाता है, ताकि हमें काम करने की एनर्जी मिल सके। वैसे आयरन दो तरह का होता है। एक है हीम आयन,
जो हमें जानवरों से मिलने वाले खाने जैसे मीट मछली से मिलता है। इसे हमारा शरीर बड़ी आसानी से सोख लेता है। दूसरा है नॉन हीम आयन, जो हमें पेड़ पौधों जैसे दाल और पालक से मिलता है। इसे सोखने में शरीर को थोड़ी मेहनत लगती है, पर एक छोटा सा हैक है। अगर इसके साथ विटामिन सी वाली कोई चीज़ जैसे नींबू या संतरा खाया जाए तो ये काम भी आसान हो जाता है। इस टीम में और भी कई छोटे छोटे हीरो हैं, जैसे कि जिंक, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और घाव भरने में मदद करता है। आयोडीन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले थायराइड ग्लैंड के लिए फ्यूल का काम करता है। और सेलेनियम, जो एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। तो अब हम ये सब जान तो गए हैं, लेकिन पक्का कैसे करें कि हमें ये सारे जरूरी खनिज मिल भी रहे हैं? इसका जवाब बहुत सीधा साधा है और हमारी खाने की थाली में ही छिपा है। ये बहुत आसान है, सच में। अपनी प्लेट को इंद्रधनुष की तरह रंगीन बनाइए। अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाइए। दूध, दही या पनीर के साथ साथ दालें और बीन्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। और हाँ, नाश्ते में थोड़े मेवे और बीज भी शामिल कीजिए। बस याद रखिए, जितनी वैरायटी उतना फायदा। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, हमेशा असली और साबुत खाना चुनें। जब अनाज को प्रोसेस करके मैदा या सूजी बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे जरूरी खनिज निकल जाते हैं। इसीलिए साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां हमेशा पैकेट वाले खाने से बेहतर होती हैं। तो शरीर के इन सीक्रेट बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये है कि इस हफ्ते अपनी थाली में ऐसा कौन सा नया खनिजों से भरपूर खाना शामिल किया जा सकता है। इसके बारे में सोचना हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है।